भैरव की परिक्रमा कर कर तब स्तुति की है ब्रह्मा जी। भैरव की परिक्रमा, हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का है। कितनी परिक्रमा? 3। काल भैरव, भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो 3। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? 3। शंकर के जितने अवतार, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। सबकी परिक्रमा 3। शिव परिक्रमा का भी भाव है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, पर पूरी नहीं। कैसी? आधी। आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। ये समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ ले। जैसे एक डब्बी और होगी ना, एक डब्बी और है ना, एक डब्बी और है उसमें दे देना। जैसे ये शिवलिंग है, बहुत सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की आदि परिक्रमा जो हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं वो समझने वाला विषय, ठीक है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहां गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का। अब मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहां से यूं गए और यहीं से हम वापस आ गए, वापस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच है। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहां तक गए, यहां से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है, नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहां तक जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का, इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल, हाँ, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहां तक गए, यहां से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहां वापिस आओगे, यहां वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहां से चले, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहां शिव जी का, शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे,
फिर नंदी का दर्शन करा। यहां खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा